हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्त, आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो वीडियो होगा, काफ़ी इंटरेस्टेड होगा वीडियो दोस्त, क्योंकि हाई स्कूल के दृष्टिकोण से, हाई स्कूल के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो साइंस का पेपर सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होगा दोस्त। और ये साइंस जो आप लोग सुने होंगे, प्री बोर्ड, जो प्री बोर्ड इस सत्र में जो लाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, रूल रेगुलेशन के अनुसार जो प्री बोर्ड को जो स्टार्ट किया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये ऐसा एक आपका ये मोड़ ला रहा है, एक ऐसा इम्पोर्टेंट बना रहा है कि प्री बोर्ड दोस्त टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे इंटरेस्टेड। तो आइए दोस्त, ये जो भी आपका साइंस है, एक समझिए क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है दोस्त। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देखते हैं और समझते हैं, जो हमारा आज का वीडियो होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा के जो चैप्टर होगा, जैसे जिस चैप्टर को हम बोलते हैं विद्युत धारा, वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से हमें एक कम समय में वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हाई स्कूल के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा गया है दोस्त। 2012, 13, 14, फिर इधर 18, 19 में तो कोरोना काल था, बट 18 में और 20 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत मोटर क्या है। ठीक है दोस्त, विद्युत मोटर क्या है, कार्य, सिद्धांत तथा रचना लिखिए। अर्थात विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, समझिए। 7 नंबर का क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनाएगा ये, सबसे इंटरेस्टेड वीडियो, क्योंकि अगर हम 7 नंबर का क्वेश्चन हल करना है तो उसमें हमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है बहुविकल्पीय, 2 नंबर के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं अति लघु, और 4 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्त, तो क्यों नहीं हम 7 नंबर का क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो हमें 4 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो सकता है दोस्त। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए इंटरेस्टेड बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, समय कम है, बहुत कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है, अपने गोल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य के जो मुकाम है वहां तक पहुंचना है हमें। ठीक है दोस्त, तो वो टॉपिक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमने ढूंढ के लाया है ये वीडियो, वो है विद्युत मोटर। अर्थात विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं दोस्त, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। विद्युत मोटर है तो क्या है? ठीक है दोस्त, तो विद्युत मोटर यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा एक ऐसा साधन है जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं दोस्त? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, अर्थात परिवर्तित करते हैं। देखिए, मैं आपको प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के माध्यम से, कि हम तो पढ़ लेते हैं साइंस के बारे में कि साइंस क्या है, साइंस के प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक ब्रांच को, उसके शाखाओं को पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साइंस इज द बेटर देन साइंस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपके आने वाले समय में जो आधुनिक समय है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इस समय सबसे ज़्यादा मायने कर रहा है तो वो है प्रैक्टिकल। आप कितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है दोस्त। तो मैं आप ही के लिए एक विद्युत मोटर, बोले तो मोटर मैं आप ही के लिए लेकर आया हूँ दोस्त। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, मोटर, देख रहे हैं ना,
ये रहा मोटर। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट अलग अलग खोल कर आपको दिखाएंगे कि ये मोटर कैसे कार्य करते हैं। राइट दोस्त, कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर क्या है, इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके चुंबक का रचना के बाद हम पढ़ेंगे इसके क्षेत्र का जो चुंबक है वो क्या है, इसका आर्मेचर कहाँ पे है, इसका विभक्त वलय कहाँ है, ब्रूस कहाँ है, और लास्ट में पढ़ेंगे कि इसकी क्रियाविधि क्या है, अर्थात ये कैसे कार्य करता है। कौन सा, तो विद्युत मोटर। राइट। अब देखिए इस पार्ट को हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर दिए ना। ये सामने आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये दो पार्ट हो गए ना, दो पार्ट अलग अलग हो गए। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको ये पार्ट, ठीक है। ये इसमें सॉफ्ट लगे होते हैं, ब्रूस होते हैं, विभक्त वलय होते हैं, आर्मेचर होते हैं, ठीक है दोस्त। अब देख लिए ना, ये देखिए एक बार और इसको घुमा कर देखते हैं। ये देखिए आप ही के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, रटने से ज़्यादा बेटर है क्या, हमें देखना सीखना। अगर हम देख रहे हैं सीख रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। आइए अब इसको दिखाते हैं। ये देख लिए ना, ये रहे हमारे विद्युत मोटर। अर्थात विद्युत मोटर यह एक ऐसा यंत्र है या यह एक ऐसा साधन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं। तो ये इसको हम सबसे पहले किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और परिवर्तित करने के पश्चात इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, जबकि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ। ये रहा ना हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ, राइट। अर्थात फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट और ये विद्युत धारा, तीन फोर्स थे। फर्स्ट नंबर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और दूसरा क्या था, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है दोस्त। अब इसमें हमारा होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कौन सा, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो ये रहा ना फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ठीक है। अंगूठा, फिर तर्जनी और मध्यमा, तीन है ना, फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट और विद्युत धारा, तीन प्रोसेस हैं जो इसी क्षेत्र पे, इसी के कार्य पे, इसी कार्य की शैली के अनुसार या इसी के सिद्धांत के अनुसार ये विद्युत मोटर जो है कार्य करता है। ये विद्युत मोटर कार्य करता है दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये इसकी रचना क्या है। विद्युत मोटर तो हम जान लिए कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसकी रचना, राइट। और रचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे, रचना के बाद क्या पढ़ेंगे, रचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्षेत्र चुंबक, अर्थात इसमें जो क्षेत्र चुंबक है वो क्या है। तो आइए सबसे पहले इसके रचना के बारे में पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हेडिंग हमारा क्या है, रचना। विद्युत मोटर में तीन मुख्य भाग होते हैं। विद्युत मोटर में कितने मुख्य भाग होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं। जो पहला है क्षेत्र चुंबक, पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक, और दूसरा है भाग वो है आर्मेचर, और तीसरा भाग जो है विभक्त वलय या ब्रूस, राइट, विभक्त वलय या ब्रूस। अब देखिए फर्स्ट नंबर फिगर के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि फिगर जो है हमारा वो क्या है, एन एस, राइट। फिगर क्या है, एन एस, एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। अर्थात ये जो एन होंगे, नॉर्थ जो होंगे वो दो खंड में विभाजित होंगे, एन और एस, ठीक है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल हमने देखा ये हमारा विद्युत मोटर है। जो भाग जो है वो है, एक है एन और दूसरा क्या है, एस।
एक है एन और दूसरा एस वाला भाग है। जो फर्स्ट वाला ये वाला भाग हमारा है क्या है एन, और इधर वाला भाग क्या है एस, अर्थात नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ये अंदर वाला पार्ट दोनों है। लाइए आपको अच्छी तरह से दिखा दे रहा है, अगर नॉर्मल समझिए कि ना दिखाई दे रहा हो। ये हुआ हमारा एन, कौन सा पार्ट है ये एन, और इधर वाला क्या है एस अर्थात साउथ। तो ये वाले भाग जो होंगे ये चुंबकीय क्षेत्र की गति, ठीक है, अंदर चुंबक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें। तो ये हुए एन अर्थात नॉर्थ अर्थात उत्तरी ध्रुव, कौन से उत्तरी ध्रुव, और ये वाले जो होंगे साउथ वो हो गए दक्षिणी ध्रुव। कौन से ये हैं दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, राइट। और ये ऊपर वाले भाग जो हैं ये कवच हैं, या समझिए तो एक सिंपल वे कवच रूप में है। ठीक है, उसके बाद से देखिए तो ये तो आप समझ लिए एन और एस, नॉर्थ साउथ उत्तरी और दक्षिणी। उसके बाद से इसमें क्या होंगे आर्मेचर लगे होंगे। क्या लगे होंगे दोस्त आर्मेचर। ठीक है, तो आइए अब हम आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्मेचर किसे कहते हैं, राइट। अब ये तो हम समझ लिए दो नॉर्थ होते हैं एन और एस। अब पहला हेडिंग हम लोग बनाएंगे कि क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव दो खंड में विभाजित होते हैं। पहला होता है एन और दूसरा होता है एस, अर्थात ये एक चुंबक जो होता है ये एक शक्तिशाली चुंबक है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट एन और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट एस। ठीक है, एन और एस, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आगे, दूसरा हेडिंग होगा आर्मेचर। क्या हेडिंग है आर्मेचर। तो आर्मेचर में हम लोग देखते हैं सबसे पहले आर्मेचर होते हैं वो एक तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब राइट आइए देखते हैं ये जो होता है ना ABCD, ये तांबे के तार। अब तांबा का संकेत क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग कापर बोलते हैं का, कापर तांबा जस्ता। ठीक है, तो ये जो कापर होता है ना कापर, ठीक है, या तांबा, तो यह तांबे के तार के कई फेरों वाली, इसमें फेरा लगा होता है ABCD, ये आर्मेचर है। इसको क्या बोलेंगे आर्मेचर। आइए अब हम आपको डायरेक्ट फिगर पर ले चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना फिगर, ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिएगा साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिगर ये दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर के माध्यम से। अब देखिए ये वाला जो भाग है ना इसमें लगा रहता है क्या तांबे का तार लगा है ना, तांबे का तार, ये तांबे का तार। अब आइए इधर से दिखाते हैं हम आपको तांबे के तार, ये दिखाई दे रहा है, ये तांबे का तार है। ठीक है, जो चार खंडों में विभक्त है ABCD, आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं आर्मेचर। जो ये आर्मेचर है ऊपर वाला भाग जो है ना ये नाच रहा है ऐसे, ठीक है, अब ये डांस थोड़ी कर रहा है, ये नाच रहा है ना। तो ये वाला भाग जो है तांबे का तार लगा रहता है। जो भी मोटर खराब होते हैं तो ये तांबे के तार ही को क्या करते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं या चेंज करते हैं, राइट। तो ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से ये भी जरूरी है कि कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले, राइट। अब ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऊपर वाला है तांबे का तार जो लगा है पूरा लपेटा गया है एक कुंडली के नुमा। ठीक है, उस कुंडली नुमा के आकार के अनुसार, ठीक है, उसी के अनुसार ये कार्य करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। तो फर्स्ट नंबर आर्मेचर ABCD एक तांबे के तार के कुंडली नुमा क्षेत्र होता है, राइट। अर्थात ये जो तांबे का तार है ना ABCD जो आर्मेचर है ये चारों तरफ ऐसे घूमा हुआ है, राउंड किया है, राउंड फ्लो से कार्य कर रहा है ये। उसके बाद से जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच घूमने के लिए क्या होता है ये स्वतंत्र होते हैं, घूमने के लिए फ्रीडम है, कभी घूम सकते हैं, राइट। ABCD ये दो ध्रुव जो हैं N और S इनके बीच की घूमने के लिए क्या है स्वतंत्र है। तो आइए हम इसको डायरेक्ट इसमें पहुंचाते हैं, लगाते हैं, फिर आगे देखते हैं, राइट।
देखिए अब ये अंदर प्रवेश कर गए ना। अब ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर अंदर आ गया, और ये वाला भाग जो है एन एस, ठीक है, एन और एस, ये जो दो भाग है ये स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, ठीक है। ए बी सी डी जो आर्मेचर है वो एन और एस दो ध्रुवखंडों के बीच क्या है, घूमने के लिए स्वतंत्र है, ये कभी भी घूम सकता है, ठीक है, पूरा जगह खाली रहता है ये घूमने के लिए, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हेडिंग हमारा क्या है, आर्मेचर भी हो गया, क्षेत्र चुंबक भी हो गया, रचना भी हो गया। अब आगे हेडिंग हमारा है विभक्त वलय। क्या है दोस्त, विभक्त वलय। तो ये विभक्त वलय के बारे में हम लोग समझते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा विभक्त वलय क्या है। तो ये रहा हमारा विभक्त वलय, राइट। विभक्त वलय, अब देखिए डायरेक्ट फिगर पे पहुंचते हैं। फिगर वाला भाग ये दिखाई दे रहा है, तांबे के तार जो लगा हुआ है उसके बाद वाला भाग जो है ये हमारा क्या है, विभक्त वलय है। क्या है दोस्त, विभक्त वलय है, जो 3 पार्ट में अलग अलग दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये आपको डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, राइट दोस्त। तो इस प्रैक्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इस प्रैक्टिकल हल कीजिए, तब समझिए, आपको और बेनिफिट होगा। 7 नंबर लाने के लिए आपको देखिए डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल हल करा रहा हूँ कि आप 7 नंबर लाने के लिए अगर प्रैक्टिकल हल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको समझ में आएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप फिगर देखिए, इसके माध्यम से हल कीजिए, राइट। रचना आपको पता ही हो गया, रचना के बाद से क्षेत्र चुंबक आपको पता ही है। फिर आर्मेचर, अर्थात यह एक तांबे के तार के कुंडलीनुमा घुमा होता है, जो तांबे का तार जो होता है जिस पे घुमा रहता है उसको आर्मेचर बोलते हैं। ए बी सी डी आर्मेचर के रूप में निर्धारित रहता है। उसके बाद से हमारा है विभक्त वलय। विभक्त वलय जो है आर्मेचर के बाद वाला जो भाग है वो हमारा क्या है, विभक्त वलय है। क्या है दोस्त, विभक्त वलय है। और ये विभक्त वलय, आइए इसको फिर पुनः आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। विभक्त वलय, ये वाला भाग देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला भाग क्या है, विभक्त वलय है। क्या है दोस्त, विभक्त वलय। अब देखिए इसको हम नचा रहे हैं ऐसे, जैसे ये घूम रहा है, राउंड फ्लो से घूम रहा है ना, ये हमारा क्या है, विभक्त वलय है। और ये क्या रहा था हमारा, आर्मेचर। आर्मेचर के बाद वाला भाग जो है ये क्या है, विभक्त वलय है, राइट। अब विभक्त वलय का कार्य समझेंगे कि विभक्त वलय का कार्य क्या है। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये पीतल का छल्ला जो होता है कितने बराबर भागों में होता है, 2 बराबर भागों में रहता है, राइट। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के और एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रूस स्पर्श करते हैं। इन ब्रूसों का संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से यह निकलती है, राइट। अब ये रहे हमारे विभक्त वलय और ब्रूस। तो ये सामने देखे ही हैं, ये विभक्त वलय है और ये क्या है, ब्रूस है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वैसे ही है। जो तांबे का तार जो है ना, ये आके इसमें कनेक्ट होते हैं ब्रश में, ठीक है। विभक्त वलय और ब्रूस दोनों पास ही है, ठीक है, एक ही पास है दोनों। तो ये दोनों इसमें क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, राइट। उसके बाद से हमारा है क्या, क्रिया विधि। क्या है दोस्त, क्रिया विधि। लास्ट हमारा टॉपिक है कि क्रिया विधि। विद्युत मोटर जो है इसका क्रिया विधि क्या होगा। आइए, तो हमने तो ये फिगर के माध्यम से समझे, जाने और पहचाने कि विद्युत मोटर जो है वो रचना के, सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा विद्युत मोटर, उसके बाद से रचना, उसके बाद से क्षेत्र चुंबक, फिर आर्मेचर, राइट। आर्मेचर के बाद विभक्त वलय, ब्रूस, और लास्ट वाला हेडिंग हमारा होगा वो होगा क्रिया विधि। अर्थात ये विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है, कैसे इसकी क्रिया विधि है। तो आइए इसको समझते हैं। यह बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यह बैटरी से क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब देखिए इसमें बैटरी को हमने कन्वर्ट किया है। जब कन्वर्ट करेंगे बैटरी से तो क्या होगा, ये विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। देखिए कैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर यहाँ ब्रूस पे पहुंचेगा, ब्रूस से होते हुए ये आर्मेचर तक आएगा, और आर्मेचर ए बी सी डी होते हुए पुनः ये विभक्त वलय से होते हुए फिर पुनः बैटरी तक आ जाएगा। अर्थात ये जो बैटरी से जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये रहे हमारे वाले भाग, यहाँ से विभक्त जो इसका क्या बोलते हैं, वो बैटरी से जब कन्वर्ट करते हैं तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है ना, तो ये पहुँचते पहुँचते ब्रूस,
ब्रूस के बाद से विभक्त वलय, विभक्त वलय से आते होते कहाँ तक, आर्मेचर ए बी सी डी से होते हुए पुनः, ठीक है, फिर पुनः वो क्या होती है, विभक्त वलय से होते हुए फिर पुनः बैटरी तक आ जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, प्रवाहित की जाती है। तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार कुंडली की भुजा ए बी पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा सी डी पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। अब देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसके सिद्धांत के अनुसार एक भुजा ए बी सी डी के ऊपर कार्य करने लगता है और दूसरा जो ए बी है एक बल नीचे की ओर कार्य करने लगता है। ए बी किसी की ओर कार्य करने लगता है, नीचे की ओर कार्य करता है, और सी डी उसके ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बनने बल युग्म के कारण कुंडली वामवर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली किस दिशा में घूमती है, वामवर्त दिशा में घूमती है। अब देखिए यही रहा ना हमारे भाग, राइट। अब ये किस दिशा में घूमेगी, वामवर्त दिशा में, अर्थात ऐसे घूमना शुरू कर देगी, राइट। तो ये वाला ए और बी जो भाग है ना ये सी डी के ऊपर पहुंच जाएंगे, राइट, ऐसे पहुंचेंगे और फिर ये घूमते घूमते आ जाएंगे ऐसे। तो सी डी यहाँ रिप्लेसमेंट होता जाएगा, ए बी जो है सी डी के पास आ जाएगा, सी डी ए बी के पास आ जाएगा, हाफ साइकिल होते हुए फिर पूर्ण फुल साइकिल होगा, राइट। आगे घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है। अर्थात ये जो है ना धन ध्रुव, अर्थात जो प्लस चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज, प्लस चार्ज होते हैं, वो किस ओर से घूमते हैं, वामवर्त नियम से अनुसार घूमना शुरू करते हैं और फिर पुनः आते दाएंवर्त की ओर क्या होते हैं, ये पहुंच जाते हैं, राइट। उसके बाद से है कि विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण में होता है। इसके द्वारा बिजली के पंखे, राइट, बिजली के पंखे, आटा पीसने की चक्की इत्यादि चलाने में किया जाता है। अर्थात ये विद्युत मोटर का जो उपयोग हम करते हैं पंखे में, आटा चक्की चलाने के लिए या पवन चक्की में, ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं। तो आप को ये वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ भी लिए होंगे आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।